नमस्कार मित्रों, एक बार आज फिर आपका सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों के काम का है। हालांकि मेरा इस विषय से कोई ख़ास संबंध नहीं है, परंतु अनेक भाई बहन, अनेक मित्र बार बार फ़ोन करते हैं और ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इस जो पद्धति में जिस विषय को लेकर मैं आज आया हूँ उसमें मंत्रों का भी प्रयोग होता है। मंत्रों के प्रयोग होने की वजह से, चूँकि मेरा संबंध आध्यात्म से है, तो मेरे सामने अनेकों बार ये विषय, ये समस्याएं इसको लेकर आती हैं, तो मैं आज इस पे खुलकर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, कृपया इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जब तक आपको कोई पूरी बात समझ में नहीं आती तब तक आप विषय को कुछ का कुछ समझ सकते हैं। जिन लोगों को बहुत जल्दी रहती है, जल्दी जल्दी में बात समझना चाहते हैं, वो इसको खोलें ही ना, बंद कर दें, तुरंत बंद कर दें। मेरी बात यदि आपको सुननी है तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसको आराम से सुने, ध्यान से सुने। और आज का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं जल्दी से उस विषय पर आ रहा हूँ, वो है वशीकरण। तमाम लोग परेशान हैं और वशीकरण के लिए यहाँ वहाँ लोगों से संपर्क करते हैं। सौतन से कैसे छुटकारा हो, हमारा पति दूसरी महिला के चक्कर में पड़ गया है, हम क्या करें, हमारी अब नहीं चलती, हमको तो उसने बस एक अलग तरीके से डाल रखा है, हम बहुत परेशान हैं, हम गरीब हैं, हम क्या करें। बहुत से बच्चे प्रेम में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास कई लड़कियों के फ़ोन आए कि गुरुजी कितने भी रुपए खर्च हो जाएं, वो जो लड़का है, मैं उसका नाम बताती हूँ, तो आप कृपया कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि वो फिर मेरी बात सुनने लगे। अच्छा खासा मेरी उससे बातचीत होती थी, रात दिन बातचीत होती थी, और हम लोगों के बीच में कोई भी ऐसा भ्रम, कोई भी ऐसी बात घटित नहीं हुई जो बुरी लगे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। तो अनेकों बार फिर हमने पूछा कि फिर क्या हुआ। बोले बस किसी भी तरह से वो फिर से वैसा ही व्यवहार करने लगे। पता नहीं उसको क्या हो गया है कि वो मुझसे विलग हो गया। ऐसे ही तमाम लड़कों के, हाँ युवाओं के तमाम फ़ोन आते हैं कि कोई लड़की से प्रेम में मैं पड़ गया हूँ, तो महाराज जी कोई ऐसा मंत्र कर दीजिए, कोई ऐसा टुटका कर दीजिए, कोई ऐसा जो है मुझे उपाय बता दीजिए जिससे कि मेरी ये समस्या पूरी हो जाए, हल हो जाए। मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती, मैं परेशान हूं, मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं बहुत कोशिश करता हूं दिमाग से हटाने की, परंतु लड़की को क्या हो गया है। अच्छा खासा बोलती थी और अब वो पता नहीं घर वालों ने उसे क्या सिखा दिया है, किसी महात्मा जी के पास ले गए, किसी तांत्रिक के पास ले गए, और तब से उसकी बुद्धि जो है वो पलट गई। क्या करें, क्या करें। दुश्मनों से कैसे छुटकारा पाएं, सौतन से कैसे छुटकारा पाएं, तो उसके लिए वशीकरण के उपाय ढूंढे जाते हैं। और जो लोग इस काम में माहिर कहे जाते हैं, प्रचारक हैं, इस बात को बार बार जो है वो लोगों के सामने दावा करते हैं कि 100% ऐसा होगा, इतने मिनट में, इतने दिनों में, इतने टाइम में ऐसा हो जाएगा, और उसको पढ़ के कुछ ना कुछ दे देंगे, लौंग दे देंगे, पान दे देंगे, नींबू का प्रयोग बताएंगे, इलायची खिलवाने का प्रयोग बताएंगे, ताबीज़ यदि कोई है, ताबीज़ पानी पढ़ के दे देना, चौराहे पे कोई उतारा वगैरह करके बताना, और सिंदूर आदि तमाम तरह के प्रयोग, मंत्र, सावर मंत्र, दुनिया टोटे टुटके, ये वो सब बताए जाते हैं।
और आपको मैं बताऊं, बड़ा आश्चर्य होता है कि हज़ारों हज़ार रुपया खर्च करने के बाद भी मेरे पास आए दिन इस बात के लिए फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारा कुछ भी काम नहीं बन रहा है, हमने हर उपाय करके देख लिए, हर तरफ से हम परेशान हो चुके, तब हम आपके पास आए, आप ही हमारा कोई समाधान करिए। तमाम माताएं अपनी बेटियों को लेके आती हैं कि बिल्कुल उसकी शादी होने ही जा रही थी जिससे ये प्रेम करती थी कि अचानक जाने क्या हो गया, उधर से रुपए की डिमांड हो गई, उसके घर वालों ने उसे क्या समझा दिया, और गुरुजी अब तो ये तो रात दिन उसी की माला जप रही है कि मैं तो विवाह करूँगी तो उसी से करूँगी। तो प्लीज़ कृपया कोई ऐसा उपाय कर दीजिए, कुछ भी ऐसा कर दीजिए जिससे कि वो मान जाए। वशीकरण का प्रयोग, वशीकरण। अब शब्द पे ध्यान देना, वशीकरण। जैसा कि हम शब्द को सुन रहे हैं, वशी, वश में कर लेना, वशीकरण, वशीकरण। किसी भी पुरुष का, स्त्री का, बालक का, युवा का, वृद्ध का, किसी का भी वशीकरण करना, उसको आकर्षित करना और उसको अपने वश में कर लेना, ये मैं समझता हूँ कि वशीकरण कहलाता है। आप बताइए, आपके हिसाब से वशीकरण क्या है? वशीकरण का सीधा सीधा मतलब है कि किसी को हम अपने मन के अनुकूल ढाल सकें, ऐसा वश में कर लें। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको छोटे छोटे 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला एक उदाहरण है भगवान राम। भगवान राम का उदाहरण आप देखिए उनके जीवन में कि वो वशीकरण का कोई भी प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, वो तो सात्विक वृत्ति के थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम थे, भगवान थे, तो वो कैसे किसी का वशीकरण करते? वशीकरण तो कुछ तांत्रिक और उत्पाती शक्ति है, कुछ सावर मंत्र, कुछ और गंदी शक्ति है, बताते हैं लोग। तो थोड़ा सा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो वो क्यों करते? लेकिन भाई, रावण तो राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, रावण तो मायावी था, आकाश मार्ग से आता जाता था, लेकिन वशीकरण तो उसे भी नहीं आता था। वशीकरण यदि उसको मालूम होता, वशीकरण की शक्ति कोई होती और उसके पास होती, सारी शक्तियां थीं, यहाँ तक कि राम उसको मार नहीं पा रहे थे, उसने ऐसा अमृत छुपा रखा था अपनी नाभि में कि राम जैसा भगवान 14 कलाओं का अवतार राम, वो उसे नहीं मार पा रहे थे। तो विभीषण ने जब राज खोला कि इनकी नाभि में अमृत है, नाभि में बाण मारिए, तो ऐसा महान ज्ञाता विद्याओं का, तंत्र का, मंत्र का, वो वशीकरण नहीं जानता है। और हमारे जो आधुनिक ज्ञाता, ऋषि मुनि, महात्मा, संत, तांत्रिक, ये वशीकरण कर लेते हैं और ऐसा वशीकरण जानते हैं कि जो तुम्हारा 24 घंटे में, 3 घंटे में, 6 घंटे में, इतने मिनट में, इतने दिन में, 21 दिन में आपका वशीकरण करा देते हैं। और रावण सीता का जब हरण करने के लिए जाता है तो वो मारीच से विनती करता है कि भाई, मैं सीता को कैसे आकर्षित करूँगा, कैसे उसको लाना चाहता हूँ, तो तू ऐसा कर, राम को दूर ले जा, सोने का मृग बन जा। और ऐसे ऐसे उसने योजना बनाकर, जबकि मारीच ने उसको समझाया कि नहीं नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, इस तरह अपहरण नहीं करना चाहिए स्त्री का, परंतु वो रावण नहीं माना और वो उसने मारीच को मृग बनाकर भेजा। और आगे की कहानी सब आपको पता ही है कि किस तरह लक्ष्मण रेखा खींची, फिर लक्ष्मण गए और वो बाहर बैठ गया, ब्राह्मण का वेश धर के गया था और साधना करने लगा।
और जब सीता जी उसके लिए कुछ लेके आई तो उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, बाहर आकर दो, यदि तुम्हें साधु को मुझे संतुष्ट करके भेजना है, भोजन अर्पण करना है, क्योंकि ये साधु भूखा है। साधु का अपमान अगर तुझे नहीं करना है तो इसको तुझे यहाँ आकर देना पड़ेगा जहाँ हम बैठ गए। तो वशीकरण का प्रयोग तो उसके लिए बहुत आसान था। क्या वो वशीकरण कर सके? रावण जैसा विद्वान वशीकरण नहीं जानता था। नंबर 1 घटना। नंबर 2, आते हैं हम अब त्रेता युग से आगे आते हैं, भगवान कृष्ण के युग में आते हैं। भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे। उनका दर्जा, कहते हैं वो 14 कलाओं के थे राम, और उनका दर्जा 16 कलाओं का है। वो मायावी किस्म के भी हैं, वो हर काम कर लेते हैं, वो हर युक्ति लड़ा लेते हैं, मर्यादाएं तोड़ने में उन्हें देर नहीं लगती। परंतु वो स्वयं दुर्योधन को समझाने जाते हैं, पूरे बार बार चक्कर लगाते हैं, कौरवों में से सबको ज्ञान देते हैं, बार बार बताते हैं कि तुम ऐसा मत करो, इन पांडवों को कुछ गांव ही दे दो, कुछ भी दे दो, छोड़ो, युद्ध न होने पावे। तो नहीं मानी गई उनकी बात। भाई अगर वशीकरण की शक्ति होती है और कुछ वशीकरण होता तो कृष्ण इतना बड़ा युद्ध टाल देते, वशीकरण का प्रयोग करते और फिर जाते, वशीकरण द्वारा जब अपनी बात कहते तो सबको माननी पड़ती। आपका क्या ख्याल है? हाँ, जब ये बात होती है, और अनेकों बार जब मैंने ये बात समझाई तो तमाम विद्वज्जन, वो तार्किक लोग बात को नए सिरे से उठा लाए। बोले वो तो धर्म युद्ध होना ही था, वो तो बदा था, वो तो इसीलिए उन्होंने जन्म लिया था, वो तो उन्होंने कहा ही है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊँगा। तो ये सब बातें तो बेकार की हैं। चलो माना बेकार की हैं। आइए अब बिल्कुल आखिरी घटना पे आते हैं। कबीरदास जी का तो नाम आपने सुना है। कबीरदास जी के दोहे भी प्रचलित हैं। कबीरदास जी एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे आत्मज्ञानी हैं जो पाखंड का विरोध करते रहते थे। हर बात में उनकी ऐसा व्यंग होता था और बार बार चोट करते थे कि लोग सही ज्ञान प्राप्त करें, पाखंड से दूर रहें, आत्मज्ञानी बने, ना कि पोंगा पंडित आखिर बस पूजा कर रहे हैं, जानते अगड़म तगड़म कुछ नहीं जानते हैं। तो वो ज्ञान खोलना चाहते थे, वो चोट करते थे। उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ों की पूजा करूंगा यदि पत्थर के भगवान से अगर तुम्हें मिल जाए कुछ। इस तरह की चोट किया करते थे। ऐसा नहीं कि पत्थर में भगवान नहीं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन वो लोगों को जगाना चाहते थे। तो उन कबीरदास जी के सामने बहुत लोग, उनके शिष्य लोग और तुम उनके फॉलोअर्स जो थे, वो बार बार एक बात कहने आने लगे, एक सूचना आने लगी कि महाराज कबीर जी हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, और वो महात्मा जो हैं वो पता नहीं तांत्रिक हैं क्या है कि उनके पास खूब भीड़ लगती है और खूब चढ़ावा आता है। लोग मलाई के लड्डू, रबड़ी और बड़े बड़े अच्छे पदार्थ, खाद्य पदार्थ, मेवा आदि ले रहे हैं, और धन का तो अंबार लग जा रहा है उनके चरणों में, और जो आ रहा है प्रसन्न होकर जा रहा है। पता नहीं वो ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त करके आया है। कहते क्या हो गया? क्या बोले? लोगों को वशीकरण कराना सिखाता है वो, और लोगों को वो बताता है कि तुम कैसे किसी को वश में कर सकते हो। अरे खिंचा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा, तुम्हारे बगैर बेचैन हो जाएगा, ऐसी बातें करता है वो। तो ये कैसे संभव है महाराज? मनुष्य तो बड़ा ऐसा ज्ञानी है और भगवान ने ऐसा उसको सारी विवेक बुद्धि दी है, उसके अंदर आत्मा ऐसी डाली है प्रबल कि वो उसका वशीकरण करना तो बहुत मुश्किल काम है, असंभव है।
लेकिन वो पता नहीं कौन सा जादू चला रहे हैं महात्मा जी, और बहुत पूजे जाने लगे हैं। तो कृपया आप चलिए। कबीरदास जी बहुत समय तक इस बात को टालते रहे कि भाई हम इन चक्करों में हमें ना डालो, हमें क्या लेना देना, जो जैसा कर रहा है करने का फल मिलता है, वो अपना भोग भोगेगा, वो पता नहीं जो भी कर रहा है उसको करने दो, हमारा क्या बिगाड़ रहा। बोले नहीं महाराज, लोगों को असलियत तो पता लगनी चाहिए। तो फिर एक दिन जब बहुत लोगों के आग्रह पर जो है वो नहीं माने लोग, तो कबीर जी ने कहा ठीक है। आज उन्होंने कहा कि हम चलेंगे शाम को और तुम हमें उनके पास ले चलो। तो कबीर जी ने अपने कुछ 5-6 शिष्यों को साथ लिया और साथ में एक पिंजरा लिया जिसमें उनका तोता रहता था। तोता उन्होंने एक पाल रखा था, तो वो राम राम कहते, वो भी राम राम कहता था, बड़ा ज्ञानी तोता था। तो वो तोता उन्होंने उसका पिंजरा लेके और वो तोता साथ में लेके गए। साथ में गाय जो उन्होंने पाल रखी थी एक शिष्य ने, उसको भी उन्होंने मंगा लिया और कहा कि वो तुम इसकी रस्सी लेके और हमारे साथ चलो, गाय को लेके आज अपने। और जो उनके घर में आंगन में कुत्ता रहता था, वो उस कुत्ते को भी अपने साथ ले चले और वो उस दूसरे गांव में उस महात्मा के पास, उस तांत्रिक के पास, उस ज्ञानी के पास पहुँचे और उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में लेट गए और बोले प्रभु जी, आपकी हमने बहुत ख्याति सुनी है। हमने सुना है कि आप वशीकरण जानते हो, आप जिसको चाहो आप वश में करा सकते हो, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, मंत्र दे रहे हो, उपाय बता रहे हो, टोटके बता रहे हो, ताबीज बांट रहे हो। तो आपसे मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि मैं भी वशीकरण का प्रयोग देखना चाहता हूँ। मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है और बड़ा हर्ष हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है धरती पर कि जो वशीकरण की विद्या जानता है। मैं भी उसको प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। यदि उसके कोई सार्थक परिणाम आते हैं किसी विद्या के, तो उसको अवश्य जानना चाहिए, अवश्य उसका प्रयोग उचित होता है। तो मैं आपको आपका जो भी आदेश होगा, मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर वो रखूँगा। जो आप धन मांगेंगे, जो भी आप कुछ दक्षिणा स्वरूप अपने उस कार्य के लिए मुझसे कहेंगे, तो ये मेरी शिष्य मंडली है, ये बहुत धनाढ़ लोग हैं, ये मेरे साथ आए हैं, आप जो मांगेंगे वो शहर से ये देंगे। बस आपको क्या करना है, आप सिर्फ ये जो मैं साथ में एक पक्षी लाया हूँ तोता, मैं इसका पिंजरा खोल देता हूँ। अव्वल तो कहिए मैं आपको इसके छोड़ देता हूँ 3 दिन के लिए, और आप इसका वशीकरण कर दें। कोई जो भी आपके पास विद्या है, मंत्र है, टुटका है, वो आप इस तोते पर चलाइए और आप इसको वश में कर लीजिए। और जो आप समय देंगे, 24 घंटे का, 72 घंटे का, 1 सप्ताह का, मैं उसके बाद आऊँगा। जब आप ये सूचना दे देंगे कि अब ये इसका वशीकरण हो गया है, तो मैं आ जाऊँगा और मैं इसका पिंजरा खोल दूँगा। उसके बाद जब आपने इसका वशीकरण कर लिया होगा, तो फिर आपको मैं अपने साथ अपने गांव ले चलूँगा। तो फिर आपके पीछे पीछे ये तोता उड़ता हुआ आना चाहिए। वशीकरण का तो मतलब ये है कि आपके पीछे पीछे चला आए, दौड़ा चला आए। तो मैं इसका वशीकरण चाहता हूँ। और यदि आप इस पक्षी का वशीकरण करने से इनकार करते हैं, तो फिर ये गाय उपस्थित है, इस गाय के ऊपर प्रयोग कर दीजिए महाराज। ये तो बहुत पवित्र है, कहते हैं देवताओं का इसमें वासा होता है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लड़ाती।
मन इंसान की तरह खुराफाती भी नहीं है कि इसमें उसमें लगी रहे और व्यर्थ के बातों में जो है वो तर्क वितर्क करती रहे। ये तो बहुत सीधी गाय है, लात भी नहीं चलाना जानती, इतनी सीधी गऊ है ये। हम ऐसी गऊ लेके आए हैं। तो आप इसका वशीकरण कर दें महाराज। इसका वशीकरण जब पूर्ण हो जाए तो हमें सूचित कर दीजिए, हम आएंगे और फिर इस गाय को हम रस्सी से बांध के जिधर ले जाएं, और आप अगर इसका वशीकरण करेंगे तो आप जिधर 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 जाएं ये गाय आपके पीछे पीछे आए। आप जिस गली में घुसे आपके पीछे पीछे चली जाए, आप जिधर जब मोड़े आपके पीछे पीछे आनी चाहिए। वशीकरण का तो मतलब ये है कि पीछे पीछे दौड़े चले आना, आपके वश में हो जाना। तो आप इस गाय पे प्रयोग कर दीजिए। और नहीं तो ये कुत्ता भी साथ में है, ये तो बड़ा वफादार है। बड़ी जल्दी आप जो भी इसे खिलाएंगे पिलाएंगे शहर से खा लेगा और दुम हिलाएगा, क्योंकि कुत्ते की आदत होती है उसे अगर उसके मन मुताबिक भोजन मिल जाए तो वो फौरन एकदम प्रसन्न हो के पूँछ हिलाने लगता है। तो वो तो वैसे ही बस में दिखता है। हाँ, आम आदमी अगर कोई भी जा रहा हो उसको कुछ कुत्ते के मन पसंद मीट या कुछ उसका बिस्कुट जो भी है पदार्थ कुछ ऐसे खाने को आप डाल दीजिए तो वो तुरंत ग्रहण करने लगता है और फिर उसके बाद उसकी दुम हिलने लगती है, वो बस में हो जाता है एक तरीके से। तो कुत्ते का तो और वशीकरण आसान है, इंसान की तो बात छोड़ी। लेकिन शर्त ये है कि जब आप वशीकरण कर चुके तो मैं जिस गली में इस कुत्ते को ले जाऊं, जिस ओर इसको ले जाऊं, आप जिस ओर जाएं तो ये कुत्ता जो है वो आपके पीछे पीछे आवे। मैं आपको जिधर जिधर ले जाऊं आपके पीछे पीछे कुत्ता चला आए। मैं गंगा घाट पे आपको ले जाऊं तो गंगा घाट पे कुत्ता आए। मैं पड़ोस की किसी पगडंडी में ले जाऊं तो आपके पीछे पीछे ये कुत्ता आए। वशीकरण ऐसा होना चाहिए। तो वो बहुत नाराज़ हो गए और बोले, कबीर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे, जाओ अब तुम हमसे न उलझो, अनर्थ और व्यर्थ की बातें ना करो। तो उन्होंने कहा, यदि महाराज मेरी बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोगों को वास्तविक ज्ञान दीजिए। देखिए वशीकरण क्या है? वशीकरण या तो गुलाम बना सकता है ना। गुलाम क्या बना सकता है कि भय आप उसके अंदर किसी के पैदा कर दें, ऐसा डर पैदा कर दें कि आपका वो हर काम मानने लग जाए। जान पे जैसे कहते हैं ना, रख के बलात्कार कर दिया, जान पे रख के जो है वो चोरी कर ली, जान पे रख के उससे जबरिया काम करा लिया, रिवाल्वर, तमंचा, जो है भाला और चाकू आदि भय का प्रयोग, डराना, डराकर आपको किसी को वश में कर सकते हैं। लालच देकर आप किसी को वश में कर सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ आप लालची आप दे थोड़े समय के लिए तो शायद बस में हो जाए। लेकिन इंसान बहुत चालाक है, वो समझ जाता है कि मुझे लालच दिया जा रहा है, तो ये भी ज़्यादातर काम में नहीं आता। कोई दबाव आप प्रेशर उस पर बनाएं किसी पे और दबाव में आपके आ जाए और उस दबाव के वशीभूत होकर आपके वश में आपके इच्छानुसार कार्य करने लगे, तो वशीकरण आप कह सकते। या कोई स्वार्थ उसका सिद्ध हो रहा हो आपसे, किसी दूसरे व्यक्ति का यदि कोई स्वार्थ आपसे सिद्ध हो रहा है तो आपके वो वश में दिखेगा, आपकी हर बात मानेगा, जी हुजूरी करेगा। जो आप कहेंगे दिन को रात तो रात का कहेगा, और जो आप कहेंगे कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है तो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे उसको स्वार्थ पूरा करना है। लेकिन ये वशीकरण नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं सावर मंत्र हैं, ये मंत्र हैं, ये टुटके हैं, वो हैं। तो देखिए, न राम और हमारे किसी ऋषि मुनि का मैंने तो आज तक कोई उदाहरण नहीं दी, जो है वो ना सुना, न पढ़ा, न जाना। इसलिए आज मैं इसको बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि मेरे जो है संज्ञान में कोई किसी ऋषि मुनि महात्मा संत का वृत्तांत ऐसा नहीं आया कि उन्होंने वशीकरण का प्रयोग किया हो, वशीकरण का कोई तरीका बताया हो, वशीकरण का कोई मंत्र बताया हो।
हालांकि इसके लिए इतनी किताबें हैं, इतनी चीज़ें हैं। और अगर देखो भाई, अगर वशीकरण वास्तव में होता, वशीकरण कोई विद्या वास्तव में होती, तो उसके खाली ये नहीं है कि आपने जिसको मन चाहा अपने काम चला लिया, ये कर लिया, उसके बुरे परिणाम नहीं होते। मैं तो कह रहा हूँ वशीकरण की विद्या बहुत बड़ी विद्या है। यदि आ जाए तो उसके बहुत लाभ हैं। हाँ, वशीकरण के क्या लाभ हैं कि वशीकरण का आप मंत्र ले लीजिए किसी गुरुजी से, यदि मंत्र है उसके पास और वो ज्ञानी है वशीकरण का, और आप अपने बच्चे का वशीकरण कर लीजिए। बच्चा आपकी बात नहीं मानता, बच्चा अपना समय पे स्कूल ले आने का प्रयास नहीं करता, समय पे उठ के अपना काम नहीं करता, अनुशासनहीनता से उसका जीवन चल रहा है, बेलगाम घोड़ा हो गया है आपका बालक और बालिका, या आपका पति आपके वश में नहीं है, तो आप वो मंत्र प्राप्त करिए और उसको वश में फॉर द टाइम बीइंग कर लीजिए। फिर वो जब सुधर जाए, थोड़ा बहुत आदत उसकी पड़ जाए, तो फिर वशीकरण की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आपका अपने ऑफिस में, अपने व्यापार में खटपट चलती है, ऑफिस का बॉस आपकी बात नहीं मानता है, आए दिन आपको ही बुला बुला के डांटता है, तो आप वशीकरण का प्रयोग कराइए, किसी के पास जाइए, वशीकरण का मंत्र ले आइए यदि किसी को मालूम है, और ऑफिस के बॉस को अपने बस में कर लीजिए फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, टाइम बीइंग होगा। देखिए, वशीकरण को आप हिप्नोटाइज से कंपेयर मत कीजिएगा। सम्मोहन विद्या एक अलग विद्या है, वो टेक्निकल फेज है। सम्मोहन, हिप्नोटिज्म जिसे बोला गया, वो जिस समय जो व्यक्ति सामने होता है तो उसको हिप्नोटाइज किया जाता है और फिर वो उसको दूसरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। वहाँ वो सुध बुध अपनी खो देता है और आपका आदेशों का पालन करने लगता है। आपका वो आमना सामना होगा, वो सम्मोहन सामने होता है, पीछे नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से लोग भ्रमित हो जाएंगे, अरे साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने तो वशीकरण पे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर ही दे दिया। अरे साहब, वशीकरण बिल्कुल होता है, वो सम्मोहन से जो है उसने सब बातें कबूलवा ली और उसको दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया और उसको इस तरह के प्रयोग किए। सम्मोहन के प्रयोग अलग प्रयोग हैं, टेक्निकल प्रयोग हैं। और एक और टेक्निकल प्रयोग है, उसे कहते हैं टेलीपैथी, विचार संप्रेषण, अपने विचारों को दूसरे में प्रेषित करना। हाँ, जो गुरु लोग जो हैं वो अपने शिष्यों से, और शिष्य लोग जो गुरुओं से तादाद में स्थापित किए रहते हैं, तो गुरु लोग उनको जो है अपने विचारों से अवगत कराते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। और तिब्बती लामाओं ने तो बहुत इसको बहुत आगे जाके इसका प्रयोग करके और उन्नति प्राप्त कर ली थी। और इस वशीकरण शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ आया है वहाँ, वो भी मैं आपको बता दूँ कि हनुमान जी को 8 सिद्धियाँ प्राप्त थी। हनुमान जी को 8 सिद्धियाँ प्राप्त थी। कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त थी? हनुमान जी को जो सिद्धियाँ प्राप्त थी वो थी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। 8वीं जो उनकी सिद्धि थी उसका नाम है वशित्व। शायद वहाँ से उठा लिया गया होगा ये शब्द, वशित्व। हाँ, अब वशित्व को आप बड़े ध्यान से समझिए। हाँ, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये क्या है। वशित्व है क्या? है क्या कि हमारे मन पर ही नियंत्रण नहीं रहता है। हम जब चाहें क्रोधित हो जाए, कोई आए अच्छे खासे बैठे हैं, उसने कोई ऐसी बात कह दी, गुस्से उलट सुलट के काम कर दिया, ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, XYZ कोई भी ऐसा काम हमारे मन के विपरीत कर दिया तो एकदम गुस्सा आ जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए। यानी कि हम पहले देखें, उसमें सूझबूझ से जानें और फिर क्या करना है आगे उसका निर्णय लें। एकदम क्रोधित, मन पे हमारा नियंत्रण नहीं, मन हमारे वश में नहीं है।
और मन जो है इंद्रियों का स्वामी है, वो ही हमारे वश में नहीं है, और इंद्रियां तो हमारे वश में बिल्कुल ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जहाँ से उठता है, लालच, हाँ साहब, तो कुछ भी हमारे बस में नहीं है। तो जो हनुमान जी के बारे में बात आती है वशित्व की, तो वो है अपनी इंद्रियों को वश में करने की कला। ऐसा योग, ऐसा सिद्ध योग, ऐसा शक्तिपात मिले, ऐसा ध्यान मिले, वो कृपा मिले जिससे इंद्रियां हमारी ज्ञान प्राप्त करने लगे और हमें ये पता लगने लगे कि ये क्या है, ये उचित है कि अनुचित है, और अपने आप धीरे 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 वो इंद्रियां हमारे वश में होने लगे। और जिस दिन हमारे इंद्रियां वश में हो जाएंगी, हम योगी कहलाएंगे, हम महायोगी कहलाएंगे, और हम फिर देवताओं का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे। तो अपने आप को वश में करने की कला है वशीकरण। यदि कोई मुझसे पूछे, वास्तविक अर्थ यदि वशीकरण का कोई मुझसे पूछे और जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि वशीकरण होता क्या है, वशीकरण अपनी इंद्रियों का, अपने मन का संयम करना, अपने ऊपर काबू रखना और हर बात सूझबूझ से करना, ये वशीकरण होता है। तो मित्रों, आपको यदि वशीकरण करना है तो किसी गुरु के पास जाकर ऐसी विद्या लीजिए। पहले हमारे जो नियम बने थे कि 4 भागों में जीवन को बांटा गया था कि 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 साल गृहस्थाश्रम, फिर 25 साल वानप्रस्थाश्रम, फिर 25 साल संन्यास आश्रम। तो शुरू के जो 25 साल हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के, उसमें क्या होता था, उसमें गुरु के पास शिष्य को भेज दिया जाता था, जस्ट लाइक हॉस्टल। अब आजकल ना तो वो ऐसे गुरुओं के स्थान हैं कि जहाँ पर भेजा जाए, बहुत कम हैं, बहुत कम रह गए। और कौन भेज रहा है उन जगहों पर, और कौन जाना चाह रहा है? टेक्निकल एजुकेशन है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बोले वहाँ कहाँ मिलेंगी, वहाँ तो संस्कृत के पंडित बनाए जाएंगे, वहाँ तो ऐसा हुआ। हालांकि बहुत प्रयास हो रहा है इस विषय पर, बहुत महात्मा लगे हुए हैं इसको ज्ञान देने पे, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बना रहे हैं। पर वो जो गुरुकुल प्रणाली थी, उसमें वो जब एक बालक जब बड़ा हो रहा होता था, 8-9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, तो उसी समय परिपक्व, जैसे कहते हैं ना कि वो उसके अंदर युवाओं के लक्षण जब प्रकट होने को होते थे, उससे पहले ही गुरुओं के पास उसको भेज दिया जाता था, और गुरु उसको अपना शक्ति दे के, मंत्र दे के, ज्ञान दे के, वो विद्या दे के, जो क्षत्रिय है तो क्षत्रियता, और वैश्य है तो वैश्य का, उस तरह ब्राह्मण है तो वो उसको ज्ञान, हर तरीके से वो उसको ज्ञान दिया करते थे। उस तरह की व्यवस्था थी। तो फिर वो जब आता था गृहस्थ जीवन में, तो उसके अंदर इतना संयम, इतना ज्ञान, इतनी सूझबूझ, इतना धैर्य होता था कि फिर वो अपना जीवन सुचारू चला सके। गृहस्थ में कितनी उलझने हैं, कितना झंझा बात है। कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल कांटों का जो है वो जंगल है, जिस पे चलते हुए लहू लहान होते रहो, चिल्लाते रहो, रोते रहो, ये बात वो बात, ये समस्या, ये प्रॉब्लम। तो वो चीज़ें अब लुप्त हो गई। वो उससे संयम मिलता था, ज्ञान मिलता था, और आगे का जीवन सुचारू होता था। अब हम लोग लॉर्ड मैकाले की जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उस पर चलने को मजबूर हैं। हालांकि बड़े प्रयास हो रहे हैं बदलने के, कोशिशें हो रही हैं, और रटंतु तोता विद्या है, वो उस पर विद्यार्थी को ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है, वो उससे उब जाता है, घबरा जाता है। तो ज़्यादा बात लंबी ना करते हुए, मेरा विषय केवल और केवल था कि वशीकरण अगर आपको करना है
तो आप अपने ऊपर संयम, अपनी इंद्रियों का, अपने ऊपर अपनी भावनाओं का वशीकरण कर सकते हैं। उसके लिए प्रयास कीजिए मित्रों। किसी का वशीकरण करना मुझे तो संभव नहीं लगता। क्षमा करें मुझे वो ज्ञाता लोग, वो ज्ञानी लोग, बहुत क्षमा करें। मैं ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वशीकरण इंसान का कोई कर सके। और इंसान का अगर वशीकरण आता है बंधुओं, तो फिर आप उसको अच्छे मार्ग के लिए बिल्कुल कार्य कीजिए और कुछ समय अच्छे कार्य प्रेरित करने के लिए उनका वशीकरण करवा दीजिए। लेकिन मुझे तो ज़्यादातर लुटे पुटे लोग ही मिले हैं। वो कहते हैं कि हमारा इतना खर्च हो गया, इतना ये हो गया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, जो बताया उपाय वो किया, लेकिन वशीकरण नहीं हुआ। तो बस मेरी आपसे प्रार्थना है और आपसे अगले ही वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलूँगा। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जहाँ लिखा है वहाँ छू दें और बेल को भी छू दें और ऑल का बटन दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियो मिल सकें। मैं शीघ्र ही आपसे मिलूँगा और आपसे बहुत सी बातों पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे इतने धैर्य से सुना। आपका बहुत बहुत आभार।